नहीं हुआ। अभी तो क्यों नहीं किया, आपको नहीं किया। अच्छे रंग भी लिख पाए आप कागज पे करते, क्यों नहीं किया? बोलो भाई। मेरी बहन ने यूपीएससी एग्जाम को पास किया है। क्या? दर्शन, मैंने समुद्र में शार्क देखी। सुख दुख की सामग्री, मेरा 1 साल पहले खरीदा हुआ फोन टूट गया। सुख दुख, टूट गया कितना? एक घटना घटी, टूट गया एक घटना घटी, ठीक है। तो लेकिन उसमें कुछ सुख दुख नहीं है या फिर ठीक है आगे बढ़ो। सुख दुख राकेश, मैं एक दिन शॉप पे गया और फोन पसंद आया परंतु मैं ले नहीं पाया। आयु, मेरे दादा की उम्र 96 साल तक की थी। बोली, काश वह इंसान कोई अच्छी गति में जन्मे। शरीर की रचना, वह उसके बचपन से ही मेरा है। काफी कुछ ठीक है, सब क्वेश्चन करना बाकी है। फिर को अपन आगे बढ़ रहे हैं। एक और सिंपल सी बात है, हम सब जीवन जी रहे हैं अपना। हमारे जीवन में एक एमडी से लेकर के संगीत मंदिर तक जीव है, ठीक है ना। हर समय क्या होते परिणाम होते रहते हैं। एक एमडी हो, कुत्ता बिल्ली हो, कोई पंचायत में कुत्ता बिल्ली हो गया, चीटी मच्छर मुखी हो गया, अथवा फूल पौधा हो गया, सबके परिणाम उसमें कुछ गोल है। परिणाम मतलब भाव, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें? परिणाम, परिणाम मतलब क्या हुआ? हाँ, ठीक है। परिणाम दो तरह के होंगे, अच्छे और बुरे, ठीक है। अच्छे बुरे परिणाम, कुछ परिणाम होंगे जानबूझकर, कुछ होंगे बिना जान अनजाने, अपन अनजाने। ठीक है। जैसे कि परिणाम कितने हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अच्छे और बुरे। अच्छे बुरे 2 प्रकार के। कौन कौन से? जानबूझकर और अनजाने होने वाले परिणाम, बराबर। अब देखना एक सिंपल, अभी अपन समझते हैं, पहले सिंपल सा क्लियर कर लेगा। अच्छा या अच्छे, इसको बोला गया है शुभ, बराबर। और बुरे इसे बोला है अशुभ, बराबर। क्या लगता आ गया? परिणाम कैसे हो? परिणाम का तो क्या है? हाँ, भाव प्रकार से अच्छा और बुरा, अच्छे और बुरे। अच्छे को क्या नाम दिया जनवरी में? शुभ। और बुरे को क्या नाम दिया? अशुभ, बराबर। इतना समझ लो। जैसे मान लीजिए किसी को मारने का भाव आया, कौन सा परिणाम हुआ? यदि बोलते हो क्या हुआ? मारने का भाव हुआ, बुरा परिणाम। कौन सा परिणाम हुआ? बचाने का परिणाम क्या है? दान देने का परिणाम क्या है? तंग करने का परिणाम क्या है? गाली का परिणाम क्या है? और किसी को प्रशंसा का परिणाम क्या है? पूजा का परिणाम क्या है? और कुंडा तोड़ने का परिणाम क्या हुआ? ठीक है ना। हर समय चलता है ना। ऐसे कभी नहीं होगा कि टोटली ब्लैंक हुआ। कभी आपने देखा है
कि जो अपन जब जाते हैं मेडिकल में आईसीयू की मशीन लगी हुई होती है, देखिए आपने टीवी लगी हुई होती है, वो मॉनिटर लगा हुआ होता है, वहाँ पर एक देखा भी आपने। इससे क्या होता है परिणाम, ये मतलब उसकी जीवन में जो सांस कर रहे हैं उसकी पल्स है, पल्स का सूचन करता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम होती है, बराबर। ऐसे ही हमारे हर्ष का परिणाम करते रहते हैं, और परिणाम का मतलब होता है भाव होते रहते हैं, हर समय हर्ष में आंसू या आंसू परिणाम हमारे होते ही रहते हैं। पढ़ने का परिणाम कौन सा है फिर, और नहीं पढ़ने का परिणाम कौन सा है, होमवर्क करने का परिणाम कौन सा है, और नहीं करने का परिणाम कौन सा होगा, बराबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल पानी से क्लियर हो गया। दो परिणाम कौन कौन से, शुभ और अच्छे और अशुभ और बुरे और अच्छे, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात यह है, ऐसा आतंकवादी भी होगा, कौन, आतंकवादी के भी अच्छे परिणाम हो जाते हैं, ठीक है। क्या बोला, आतंकवादी के भी अच्छे परिणाम हो जाते हैं, और कोई बढ़िया पंडित हो उसके परिणाम बिगड़ जाते हैं। जरूरी नहीं कि पंडित के असर परिणाम अच्छे दुनिया के परिणाम अच्छे होते रहे, बुरे परिणाम भी हो जाते हैं। क्योंकि ये माथा पे नहीं लेगा किसी व्यक्ति के कि चोर है, कि आतंकवादी है, कि गंदा है, अथवा जो भी और भी गलत काम करने वाले लोग, उनके परिणाम गंदे ही होते हैं, अच्छे परिणाम क्यों हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दो प्रकार के परिणाम हर समय जीत के होते ही रहते हैं, बराबर है, आया ना, क्लियर हुआ। फिर से एक बार, फिर से किसी के हेल्थ का परिणाम क्या है, हेल्थ का परिणाम क्या है, बुरा करने का परिणाम क्या है, किसी के चीटिंग करने का परिणाम क्या है, नकल करने का परिणाम क्या है, अशुभ का। वो किसी को बढ़िया अपन उसको गिफ्ट करें अथवा दान दें, पूजन करें, ये कौन सा परिणाम होगा, क्लियर करना। अब देखो आगे, इन परिणामों में दो प्रकार के परिणाम होते हैं, एक का नाम है जानबूझकर होने वाले परिणाम अथवा किए जाने वाले परिणाम होते हैं जानकर। दूसरे परिणाम कौन से हुए, अनजाने में होने वाले परिणाम, ठीक है। इसको बुद्धि है अपने आप होते ही होते, बराबर। जानना आपका अपनी कैसे होगा, जैसे पूरी प्लानिंग कर ली हमने, क्या प्लानिंग करी, हम यात्रा करने जाएंगे, तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, गिरनार जाएंगे, सोनगढ़ जाएंगे, अथवा गोगा जाएंगे, अथवा कहीं भी जाएंगे, हम जाएंगे। ये कौन सा परिणाम होगा, कौन से में आएंगे, दो लगाना, शुभ परिणाम है और जानबूझकर किए जाने वाले परिणाम, बराबर। प्लान कर रहे हैं जाने का, पहला तो कौन सा होगा, शुभ और जानबूझकर होने वाला परिणाम, बराबर। अब सो गए, नींद लग गई हमारी, तो सपने में हमने देखा कि कोई मुझे मार रहा है, मैंने उसको मारा, उसने मुझे मारा, मैंने उसका ग्रह मारा, हो गया। ये कौन सा परिणाम हुआ, अशुभ परिणाम है और अनजाने में किया हुआ परिणाम। अब सोच के सोते हो गए सपने में, अब मैं सो रहा हूँ, अब मैं किसी को मारूंगा सपने में, बुला के पलट दूंगा। सोचते हो कभी आप, नहीं सोचते, तो अपने परिणाम आते कि नहीं आते, सपना नहीं आता आपको, सपना आपको आया, अरे मैं तो सेक्रेटरी गया हूँ, वहाँ वंदना कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, परिणाम कौन सा होंगे, अनजाने का परिणाम हुआ और शुभ परिणाम, क्लियर। अनाया ना वो कर रही है तो कुछ नहीं होगा, जानना है, अब समझना पड़ेगा, वरना आगे कुछ आपको ख्याल नहीं आएगा। चार हो गए, पहला कौन सा हुआ, शुभ और अशुभ, कौन जानबूझकर, और तो फिर चार बन जाएंगे। चार कैसे बनेंगे, चार ऐसे बनेंगे, जानबूझकर शुभ परिणाम, जानबूझकर अशुभ परिणाम, अनजाने में
शुभ और अनजाने में ध्यान में आ गया, 4 हो गए। अब समझना पड़ेगा, समझ लो फिर कल आगे बढ़ते हैं। पहला कौन समझाएगा ये 4 बातें? पहले एक समझना, जल्दी बोल कौन समझाएगा? यहाँ बुला करके 4-5 समझना, कौन समझाएगा? क्या समझे रहे हैं आप? एग्जाम्पल दो। पहले परिणाम, पहले परिणाम दो, शुभ और अशुभ। शुभ अशुभ का एग्जाम्पल दो। ये क्रिया नहीं है, ये क्रिया नहीं है, परिणाम है। परिणाम क्रिया नहीं करते क्या अंतर होता है? परिणाम क्रिया नहीं है। जैसे मान लो मैंने यात्रा का भाव किया, ठीक है, और यात्रा की, दोनों के अंतर है, अंतर ना। भाव करना अलग बात, क्रिया करना अलग बात। में गया ही नहीं वहां, भाव अच्छे माने हो गए। जैसे मान लो अंजना का मैसेज आया कि 4 जानवरों ने मुझे आज का आहार देखा। एक जानवर था नेवला, एक था बंदर, एक था सुअर, एक था बाघ। 4 जानवर कौन कौन से? राजा वज्रजंतु की पर्याय थी, दशरनाथ भगवान की पूर्व पर्याय का नाम कौन सा? राजा वज्रजंतु। पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती। क्या नाम था पत्नी का? श्री। दोनों पति पत्नी उजास को आहार दान दे रहे थे। आहार दान के समय में 4 जानवर आहार देख रहे थे कि आहार हो रहा है। तो एक था नेवला, एक था बंदर, एक था बाघ, एक था सुअर। 4 जानवर आहार देख रहे थे। उनके मन में भाव आए, कितने बढ़िया आहार हो रहे मुझे आज के। काश अपना अपने मनुष्य गति होते, हम भी आहार दान देते मुझे आज को। अगर मनुष्य तो हम है नहीं, हम जानवर हैं, कोई बात नहीं है। दूर से ही वहाँ आहार और मुझे आज का यहाँ से हाथ जोड़ खड़े हो गए, जय हो प्रभु, बहुत अच्छे यहाँ हो रहे हैं, आपके नोदना का भाव किया। ऐसा लिखा मोहनलाल के 4 प्रकार के आहार दान के अनुमोदना के फल में 4 जानवर ऋषभ नाम के साथ लोग चले गए बाहर। सच्ची घटना है नहीं? मेरा प्रश्न है, आहार दान दिया था, आहार दान का भाव किया था? यदि बोलो दिया तो नहीं, देना क्या हुआ? क्रिया। भाव क्या हुआ? परिणाम। बराबर, ठीक है, क्लियर। अब वापस अपना जाओ कि किसी ने कहा अरे यार मुझे तो यार ऐसा मजा आ जाए, गाड़ी पड़क दूँ मैं, उस दिन मौका पड़ेगा तो मारूंगा उसको, एकदम मारूंगा, बनता है अपने आप को, ठीक है। किसी झगड़ा आपने हो गया, किसी लड़के से दोस्त से झगड़ा हो गया, रूममेट है, अपना क्लासमेट है, अपना स्कूलमेट है, उससे झगड़ा हो गया। झगड़े में उससे साथ बलवान निकला, ताकतवर है। हम सोच रहे हैं मन में, काश जिस दिन मौका पड़ेगा ना कल पढ़ाई होगा, साले को लगता है अपने आप को। हम कोई 5 साल निकल गए, यहाँ छुट्टी हो गई, वहाँ से विदाई समारोह हो गया, घर पहुँच गए, मार पाए कि नहीं मार पाए? नहीं मार पाए। भाव कैसा किया? उल्टा भाव किया कि नहीं किया? क्रिया नहीं हुई, भाव किया, ठीक है। क्रिया तो हुई नहीं, क्रिया अलग चीज है, भाव अलग चीज है। बराबर, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पढ़ने का भाव भी है, पढ़ने की क्रिया भी, दोनों में सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर दोनों काम हो रहा है। फिर से एक कौन सा परिणाम हुआ? अच्छा और एक बुरा परिणाम। अच्छे में क्या लिया? अच्छे में क्या लिया? जो कि अच्छा शुभ है, करने लायक है, पूजन, भक्ति, दया, दान, हेल्प, सहयोग, प्रेम, वात्सल्य, सब काम में आएगा, अच्छे में जाएगा। वो किसी बुराई करना, चिटिंग करना, मारना, पीटना, तकिया फाड़ देना, सत्संग नुकसान कर देना, बिना पूछे भाग जाना, ये सब क्या है? कौन से परिणाम है ये बुरे परिणाम। बराबर। अब अपनी आगे दो हो गए, कौन कौन से? जानबूझकर और अनजाने में। जो हम शुभ प्लानिंग कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हमारा परिणाम हमारे अच्छे हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा हुआ? जानबूझकर किए जाने वाले परिणाम। ये कौन से हुए? जो सोचते नहीं है हमारे परिणाम अपने आप हुए।
क्या मैं सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हमारे मन में कुछ चली जाए, सोचना नहीं पड़ता। हम जानते राजा शहरेख की मम्मी का नाम जानते तो क्या था? चेलना। नाम सुना आपने चेलना का? अरे हाँ या ना? महावीर स्वामी की मौसी की चेलना, ठीक है, सगी मौसी का नाम था चेलना, ठीक है ना। तो त्रिशला उनकी मम्मी का नाम था, माँ का नाम क्या था? त्रिशला, और मौसी का नाम क्या था? चेलना, बराबर। और एक और थी चंदनवाला, नाम सुना चंदनवाला का आपने? तो चंदनवाला की सगी मौसी थी, किसकी किसकी मौसी थी? बराबर है। तो चेलना का शहर के एक भाई का नाम था पुणिक, क्या नाम था उसका? पुणिक। पुणिक पूर्ण भाव से ही बहुत बेकार बुद्धि वाला था, कल बुद्धि का अच्छे परिणाम नहीं उसके। तो हुआ ये जब पुणिक गर्भ में आया, चेलना के गर्भ में आया, तो ऑटोमेटिक परिणाम बिगड़ जाते थे उनके, चेलना के। ऐसा लगता था अपने ही पति को खून पी जाऊं। क्या परिणाम आता? अपने खुद के पति का खून पी कर, शरीर का खून पी जाऊंगा तो फाड़ करके। अब उतने में बड़े गंदे परिणाम क्यों आ रहे हैं? खुद के पति का खून पीने की इच्छा हो रही है, तभी ये परिणाम कहाँ से आए? परिणाम कहाँ से आ गए? तो परिणाम उनके बिगड़ जाते हैं कई बार। ये परिणाम कौन सा हुए? अनजाने में होने वाले परिणाम, बिना किए हुए परिणाम है। तो बराबर है, ध्यान में नहीं आया आपको? दो प्रकार के परिणाम ध्यान में आया। अब चार पढ़ क्या बेचती है? जानबूझकर होने वाले शुभ परिणाम, जानबूझकर होने वाले अशुभ परिणाम, अनजाने में होने वाले शुभ परिणाम, और जानकर अनजाने होने वाले अशुभ परिणाम, बराबर। अब आपको मैं सिंपल 4 लाइन बोलूंगा, आपको इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको डालना, बराबर है? 1 2 3 4, बराबर, ठीक है। तो मुझे मैंने सोचा कि मैं पूजन करने जाऊंगा। ये कौन सा हुआ? जानबूझ करके शुभ परिणाम। पता नहीं मेरा मूड खराब हो गया था, फिर से क्या बोला? अनजाने में अशुभ परिणाम, बराबर, ठीक है। उसे बहुत मानूंगा मैं, जानबूझ करके अशुभ परिणाम, बराबर है। और अब आया अगला कि मुझे ऐसा लगा, मुझे सपने में आया कि मैं तीर्थों की वंदना कर रहा हूँ, अनजाने में शुभ परिणाम। करना कोई नहीं आया, अब आया कि नहीं आया? देखो ये नहीं ख्याल तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपन, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल कौन देगा? चारों का एग्जाम्पल दिए, चारों का एग्जाम्पल तो कौन दे सकता है? अलग अलग एक चीज करेगा, बोल भैया। हाँ, किसी को दान देना जानबूझकर शुभ परिणाम, किसी को मारना शुभ परिणाम जानबूझकर, और विकल्प आ गया ऐसे कि कहीं जा रहे हो, किसी को हेल्प करना किसी की, तो अनजाने में शुभ परिणाम, और अशुभ परिणाम अनजाने में किसी को बिना देख के किसी को मार देना। और कौन बोलेगा? बोलो भाई, बैठो। गरीब होगा, ठीक है। जब ये गंदा परिणाम आ गया, सोच आ गया, तो आ गया, ठीक है ना। हो सकता है हो जाता है, ठीक है। कितना क्लियर हो गया? आगे बढ़े अपन। हाँ जी, ना जी, अब देखो अपन आगे बढ़ गए।
फिर से अब परिणाम पर 3 भाग करते हैं। शुभ, अशुभ और शुभ। इसलिए नहीं दिया है अभी इसको पढ़ने, क्योंकि हमारा पाला यहीं से पढ़ा जा रहा, शुभ और अशुभ से। ठीक है, शुद्ध परिणाम ज्ञानी के ही होते हैं। किसके होते हैं? हमारे नहीं होते। किसके होते हैं? ज्ञानी के। जो जीव सम्यक दृष्टि है, मुनिराज है, उनके परिणाम शुद्ध परिणाम होते हैं। बराबर। अब देखना है ध्यान से, संसारियों के 2 परिणाम होंगे। कौन कौन से? शुभ और अशुभ। तो कौन कौन आ गए? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्रिय में अज्ञान। ठीक है, तो 2 परिणाम हो गए, शुभ और अशुभ। अशुद्ध परिणाम किसके होंगे? ज्ञानी और मुनिराज। ज्ञानी के 3 परिणाम होंगे, शुभ, अशुभ और शुद्ध। क्या बोला? किसके होंगे? ज्ञानी के 3 परिणाम। कौन कौन से? शुभ, अशुभ और शुद्ध। फिर से बोलो। फिर किसके होंगे? ज्ञानी के। अज्ञानी कितने परिणाम होंगे? कौन कौन से? और ज्ञानी के कितने होंगे? 3। कौन कौन से? अब इसमें लगा लो, मुनिराज के परिणाम कौन से होंगे? 2 होंगे। कौन कौन से? शुभ और शुद्ध। शुभ और शुद्ध, उनका शुभ परिणाम नहीं। कुछ ख्याल में नहीं आया? नहीं आया। अरे आई नहीं आया? फिर से 1 इंद्रिय से लेकर के अज्ञानी, संगी, पंचेंद्रिय के परिणाम कौन कौन से होंगे? शुभ और अशुभ। ज्ञानी कितने परिणाम होंगे? 3। कौन कौन से? शुभ, अशुभ और शुद्ध। और मुनिराज के परिणाम कौन से होंगे? 2। कौन कौन से? शुभ और शुद्ध। बराबर। अब मतलब क्या है शुभ और शुद्ध? मतलब क्या है? ये तो ख्याल में आपको आ गया। शुभ शुद्ध असली ख्याल में आ गया। शुभ और शुद्ध का ख्याल में आपको आया नहीं आया? आ गया। शुद्ध माने क्या होता है? शुद्ध माने आत्मा में रमना, आत्मा में लीनता, आत्मा का ग्रहण करना। ये कौन सा परिणाम हुआ? ये कौन सा परिणाम हुआ? शुद्ध। बराबर है। तो जो मुनिराज होते हैं, ज्ञानी जीव होते हैं, जब वो आत्मा की साधना करते हैं, ना शुभ करते ना अशुभ करते, वो तो आत्मा में लीन रहते हैं। आत्मा में लीनता वाला परिणाम कौन सा हुआ? शुद्ध परिणाम हुआ। ठीक है, अब देखो, मिटा दो उसको। अब तुम लोग अपना क्लास का जो कर्म सिद्धांत को हल करना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, देखो होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका मोबाइल है। ठीक है, बराबर। ठीक है, और यहाँ एंटीना है। यहाँ एंटीना, यहाँ मोबाइल, बराबर। और यहाँ पर मेरे पापा बैठे हैं। ठीक है, हमने फोन लगाया, तो ये जो यहाँ से किरणें गई यहाँ से नहीं पापा के पास, तो पापा से हमारी बात हो गई। बराबर। तो कुछ ख्याल नहीं आ रहा, पूछना भी आया भैया ग्वालियर नरेश किधर बैठ जाता। हाँ, तो सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। फिर से कौन कहाँ है? सोनगढ़ में। मैंने फोन लगाया पापा को, गया कहाँ पर? कहाँ जाता है वो? उपग्रह जो है, सैटेलाइट जो है, वहाँ पर जाता सिग्नल। इधर सीधा जाता नहीं है, यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाएगा। तो ये सिग्नल गया पापा की ओर, पापा हमारी बात हो गई।
लेके समझो कितने फोन होंगे वर्ल्ड में? कितने फोन होंगे पूरे वर्ल्ड में? जानते कितनी कुल कितनी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की जानते कितनी है? कितनी है? 8 मिलियन, 8 अरब लोग पूरे वर्ल्ड में। कितने हैं? 8 अरब। फोन कितने होंगे? फोन कितने होंगे? जानता है फोन कितने होंगे? 800 करोड़। अपन मोटा मोटी माने पूरे वर्ल्ड में 200 करोड़ फोन। कितने फोन है? बराबर कितना बड़ा? 200 करोड़ फोन क्या कहलाता है? ठीक है, 200 करोड़ फोन है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में हमारा तो भी इसकी बात, तो सबकी किरणें जो है देश से पूरे आकाश में घूम रही है। ठीक है ना? इसके बावजूद भी हमने बाबा को फोन लगाया, पूरी जगह जितनी सारी किरणें, इतनी सारे देश जो है, मोबाइल की, नेट की, बैंकिंग की, जगह 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 जितनी पूरे में फैली हुई है, तो भी हमारा आवाज यहाँ से निकली, वो बगैर तक पहुंची, पापा तक कोई पापा ने बात कर दी डिस्टर्बेंस के बिना। होता नहीं होता ऐसा? कोई तार लगा हुआ है घर तक हमारे? कोई तार ही नहीं है, बिना तार के, बिना कोई कॉन्टेक्ट के सीधा ही आवाज आ रही नहीं आ रही? कैसे आ रही है? आपको मुझे कहा से मिलता बनना नहीं बहुत बड़ा ही आश्चर्य है कि कितना बड़ा है आश्चर्य। पूरी इतनी सारी उद्गम की बन रहा है पूरे में, पूरे आकाश में जरा भी जगह नहीं है, इतना सभी स्पेस खाली नहीं है। पूरे में आकाश में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों संख्याक वेव्स हैं, तरंगे हैं। इसके बावजूद भी मेरे फोन से आवाज निकली तो सीधा पापा तक पहुंचती है। हमारी बात क्लियर होती कि नहीं होती? होती है। कोई रोकने वाला है उसको? कोई नहीं रोकता। कितना आश्चर्य है कि नहीं है? कितना आश्चर्य। तो बाई चांस ऐसा हो जाए, एक नंबर गड़बड़ हो जाए, एक नंबर गड़बड़ हो जाए और किसी का नंबर 8988949332 हो और यहाँ 2 ना लगा के 4 लग जाए, क्या बोलेगा ये? क्या बोलेगा? प्लीज अपना नंबर चेक कर ले। होता नहीं होता? तो कुछ ना कुछ तो है ना कि पूरे आकाश में हजारों तरंगों को छेद करके हमारी आवाज में पहुंची जी। क्या कमाल हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ, बोला कि नहीं हो रहा? इतना बड़ा आश्चर्य हो रहा कि नहीं हो रहा? आप सुन ध्यान से। अगला आपके एकदम बड़ी काम अब देखो, मान लो हमने अपने फोन से यहां पर सोनगढ़ में पेटीएम यूज किया, एटीएम यूज किया। हमारा बैंक जबलपुर में है, बराबर, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हेड ब्रांच दिल्ली में है। ठीक है, हमने सोनगढ़ के एटीएम में गए, हमने वहां 500 रुपए निकाला। 500 निकाला कहां पर? सोनगढ़ में निकाला। और मेरी वाइफ यहाँ SBI की बैंक में खड़ी हुई है, जबलपुर में खड़ी हुई है, तो उसको लगा कि 500 है हमारे अकाउंट में, वो बैंक में पैसा निकालने के लिए गई। जैसे उसने कहा अभी 4:02 पर हमने पेटीएम से 500 रुपए निकाला और उसी समय वो जितनी ब्रांचेस हैं SBI की, दूसरे ब्रांच सब जगह ऑटोमेटिकली ही 500 माइनस हो गया। तो मेरा मैसेज आ जाता है आपके अकाउंट 500 निकल गए। हमारा फोन है सोनगढ़ में, ठीक है, हमारा फोन सोनगढ़ में रखा हुआ है और यहाँ मैसेज आ गया फटाफट कि 500 माइनस हो गया। होता कि नहीं होता ऐसा? हम कितनी करते हैं, क्या होता है ऐसे? 500 करके तो 500 निकल गए हमारे अकाउंट से। लेकिन इतना फास्ट काम होता है, ऑटोमेटिक वहां मैसेज चला गया या हमने मान लो यहाँ से जमा किया, पेटीएम से ट्रांसफर किया पैसा, एक दबाया और वहां मैसेज चला गया जबलपुर में। हम तो कल तक पहुंचेंगे, ट्रेन से जाएंगे तो, और हम उसको जाएंगे होल्ड करके तो भी हम 6 घंटे लगेंगे। तो मैसेज में तो टाइम लगता है, क्या लगता है मैसेज आने में? 1 सेकंड लगता है इतना मैसेज में, कैसे चला जाता है?
अलग 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 हजारों करोड़ों अरबों वेव्स होने पर भी हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि कहीं डिस्टर्बेंस के बिना हमारा वो जो वेव्स से वहां पहुंचती है ऑटोमेटिकली। होता नहीं होता? कैसे हुआ? कुछ सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं? ऐसे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट की भाषा में कहें, साइंस की भाषा में, कि पूरे में उपग्रह लगे हुए हैं, उपग्रह में एक चीज का मैसेज आ रहा है। अभी हमने देखा फोन पर ग्रीन ट्रेन कब पहुंचेगी वहां पर, बड़ौदा अथवा राजकोट अथवा सुरेंद्रनगर अथवा अहमदाबाद, यहाँ हम देख रहे हो ट्रेन कहाँ चल रही है? ट्रेन चल रही है मीना से, वहां से निकल चुकी है, यहाँ पहुंची है, यहाँ पहुंची है, यहाँ पहुंची है। वो क्या रहा है? ठीक है, आपको नहीं तो कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व में इतना सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि तब तरंगे ऑटोमेटिकली ही वहां पहुंचती हैं बिना कोई डिस्टर्बेंस के। आवाज डिस्टर्ब नहीं होती है, हमारा माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, अब देखो अब ऐसे समझो पूरे 3 लोक में बराबर, इसका नाम क्या है? कृष्ण नाड़ी। नाड़ी भी कहते हैं, नाड़ी भी कहते हैं, बराबर, कृष्ण नाड़ी। यहाँ कौन कौन जीव रहते हैं इसके अंदर? यहाँ जीव कौन कौन से रहते हैं इसके अंदर? 10 जीव। इसके नाम क्या रखा है? कृष्ण नाड़ी के नाम है। ठीक है, 10 जीव कौन कौन से होते हैं? 10 जीव कौन से होते हैं? 10 फिर से बोलो। हाँ, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्रियों, 5 इंद्रियों, हम क्या 10 जीव रहते हैं? बैठा 10 जीव कहाँ रहते हैं? बराबर। और पुद्गल कहाँ रहता है? पुद्गल की बरगड़ा, पुद्गल के जंश कहाँ रहते हैं? पूरे 3 लोग में रहते, बराबर। पुद्गल पूरे में रहता है, या एक इंद्री भी रहते हैं यहाँ, एक इंद्री भी रहते हैं आपको। ठीक है, अब समझो क्या होगा इसके बाद क्या है पूरा अलोकाकाश। क्लियर? अब क्या होता? पूरे में आकाश में अनंत बरगड़ाएं हैं। बरगड़ा माने क्या होता है? हाँ, पुद्गल परमाणु और कोई बेटा, हाँ, इसका पुद्गल पर एक ही बात है। इसका देखा बरगड़ा कोई बात है, बरगड़ा। ठीक है, 2 बात है ना, बरगड़ा। पूरे देखना, पूरे आकाश में बरगड़ाएं हैं अथवा उसके पॉइंट हैं, जंस कह सकते हैं इसको आप, पूरे आकाश में, बराबर। इसका नाम कॉमन नाम क्या दिया? पुद्गल। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? पुद्गल दिया। हुआ ये, हमने यहाँ इतने बड़े आकाश में, हमने यहाँ हम लोग बैठे मध्य लोक में, भरत क्षेत्र में, मध्य आर्यखंड में, भारत देश में, गुजरात प्रांत के सोनगढ़ में छोटे से कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। आप अपने कमरे में बैठे नहीं बैठे? कितना बड़ा विश्व है? पूरे 3 लोकों के विश्व में एक मध्य लोक है। मध्य लोक में एक ढाई द्वीप है, ढाई द्वीप में एक भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में आर्यखंड है, आर्यखंड में भारत देश है, भारत देश में गुजरात प्रांत है, गुजरात प्रांत में भावनगर जिला है, भावनगर जिला में एक सोनगढ़ नाम का गांव है, सोनगढ़ नाम के गांव में एक हमारा कांशिशु विहार है, कांशिशु विहार में एक कमरा है, तो कमरे के अंदर चुपचाप बैठ करके गंदे परिणाम कर रहे हैं। ठीक है, किसको पता पड़ेगा? अकेले में आप, कोई देख रहा, वहां कैमरा नहीं लगा,
आपके रूम में? कौन को पता पड़ गया कि आपने ऐसे परिणाम किए? कोई देखने वाला है कि नहीं? कोई देखने वाला नहीं है। कौन देख रहा है? दो। एक देख रहा है सर्वज्ञ भगवान, और सेकंड कौन देख रहा है? नामकुश। बराबर। तो जैसे हमने परिणाम किए उसी टाइम में कुलकर की वर्गणा जो थी पूरे आकाश में थी, तो घूमते पूरे आकाश की वर्गणा, जैसी कुलकर की कर्म की वर्गणाएं चेंजेस होने वाली थी, वो मान लो वर्गणा हो स्वर्ग में, ऊपर मान लो ये वर्गणा यहाँ पर हो, तो जैसे हमने तुरंत परिणाम किए, गंदे परिणाम किए, मारने के परिणाम किए, बुरा सोचा, अच्छा सोचा, पूजा का परिणाम किया, कि पढ़ने का परिणाम किया, कि बेईमानी का परिणाम किया, तो क्या हुआ? फटाफट वो करने की बजाय तुम एक सेकंड के अंदर हमारे पास आ गई। कितना लंबे लिए क्रॉस किया उन्होंने? कितना लंबे लिए क्रॉस किया? 3 लोग के कोने की बैठी वर्गणा ने हमारे परिणाम देखे। उसी समय क्या हुआ? पूरी गणना को पार करते करते वह मध्य लोक में आई। फिर कहां पर आई? भरत क्षेत्र में आई। फिर कहां पर आई? आर्यखंड में। फिर कहां पर आई? फिर कहां पर आई? गुजरात में। फिर कहां पर आई? भावनगर। फिर कहां पर आई? चौड़गढ़। फिर कहां पर आई? कुशल। फिर कहां पर आई? कमरे। फिर कहां पर आई? हमारे में घुस गई। पता पड़ता? कोई पता पड़ता नहीं? पता पड़ा, लेकिन काम हो गया। काम हो जाता है? कुछ करना पड़ा आपको? आपने क्या किया? हमने कौन सा काम किया? हमने कौन सा काम किया? भाव किए। क्या किया? अरे क्या किया? तो जैसे भाव किए उसी टाइम ही वर्गणा घूमते 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 फटाफट हमारे अंदर घुस गई। इसको बोलते हैं आश्रव। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आश्रव। अब सिंपल बात, शुभ परिणाम से शुभ आश्रव, अशुभ परिणाम से अशुभ आश्रव। क्या बोला? फिर से बोलो। बाजू वाले को देख के बोलो जरा। शुभ परिणाम माने अच्छे भाव, अशुभ परिणाम माने बुरे भाव। ऐसे जैसे परिणाम हुए उस परिणाम को लेकर के वर्गणा हमारे अंदर आ जाए। कैसे आती है, क्यों आती है, कब आती है, क्या होता है, बताना पड़ेगा। ठीक है? अभी मोटा मोटी कुछ करना आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं आया। क्या करोगे उसके लिए? ठीक है, चलिए चलो अपना हो गया है, विराम लेते हैं, भोजन करिए, शाम को फिर ठीक है।